तो जैसा कि मार्शल मास्टर के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, ये दोनों एल्डर यहाँ पर लैंग किंगफेंग और जू यान को डांट रहे थे, लेकिन तभी इस जगह पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर आ जाता है जिसे देख के सभी लोग झुक जाते हैं। और साथ ही ये एल्डर यहाँ पर जू यान और लैंग किंगफेंग का एक टेस्ट लेता है जिसमें ये दोनों पास हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये एल्डर थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो बोलता है, तुम दोनों ही हम लोगों के डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के आखिरी बचे हुए जो टैलेंटेड डिसाइपल हो, और बाकी 2 डिसाइपल जिसकी वजह से मरे हैं मैं उन्हें मारने का ऑर्डर देता हूँ। इस पर सेक्ट मास्टर बोलता है, मास्टर अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो इसकी वजह से लॉ डिपार्टमेंट हॉल के साथ हम लोगों की दुश्मनी छिड़ जाएगी, क्योंकि चैंगसा उन लोगों के साथ मिला हुआ है। इस पर ये बड़ा एल्डर बोलता है, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों के डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। और वो ये बोलकर इस एल्डर को चैंगसा को मारने का आदेश दे देता है। इसके बाद हम लोगों को चैंगसा को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग एक एक करके जाने लगते हैं। तभी चैंगसा और उसके साथी भी इस जगह से चले जाते हैं। इसके बाद ये एल्डर इस जगह पर आ जाता है और वो चैंगसा के पीछे चला जाता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि चैंगसाओ को बोलता है, हम लोग अभी कांगलांग वैली के टेलीपोर्टेशन अरे के पास जाएंगे, क्योंकि इसी टेलीपोर्टेशन अरे की मदद से हम लोग तियानसू सिटी जा सकते हैं। इसलिए हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके कांगलांग वैली की ओर जाना चाहिए। इस पर ये दूसरा एल्डर बोलता है, लेकिन कांगलांग वैली इस जगह से तो बहुत ज्यादा दूर है, और साथ ही कांगलांग वैली का टेलीपोर्टेशन अरे भी इस जगह पर कहीं पर दिख नहीं रहा है। इस पर ये एल्डर बोलता है, इन टेलीपोर्टेशन अरे को अटैक से बचाने के लिए इसे 2 भागों में बनाया गया है, इसलिए हम लोगों को उसे ढूंढना होगा। इस पर चैंगसा बोलता है, बिना कोई टाइम जाके चलो चलते हैं। और वो ये बोलकर अपने साथियों को लेकर कांगलांग वैली चला जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अभी भी इन लोगों का पीछा कर रहा था। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को कांगलांग वैली के टेलीपोर्टेशन अरे को दिखाया जाता है जहां पर ये एल्डर एक बैच को इस सोल्जर को दे देता है। इसके बाद ये लोग बहुत ही आसानी के साथ में इस जगह से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो लोग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। साथ ही ये एल्डर यहाँ पर चैंगसा को बताने लगता है कि अभी हम लोग जिस जगह पर हैं उसे तियानलुओ कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, और इस जगह से हम लोगों को इंपीरियल सिटी के टेलीपोर्टेशन अरे के पास जाना होगा। इस पर चैंगसा बोलता है, तुम लोग पहले इंपीरियल सिटी के टेलीपोर्टेशन अरे के पास जा सकते हो, मैं इस जगह पर रुककर एक आदमी को सबक सिखाना चाहता हूँ जो कि कब से हम लोगों का पीछा कर रहा है। इस बात को सुनकर ये दोनों एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं, क्या हम लोगों का कोई पीछा कर रहा है? इस पर चैंगसा बोलता है, तुम लोग अपने पीछे मुड़कर इस कल्टीवेटर को देख सकते हो जो कि यहाँ पर मार्शल एम्परर रेलम को ब्रेक थ्रू कर चुका है, और ये हम लोगों का पीछा डीमन स्वॉर्ड सिटी के बाद से कर रहा है। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, ये आदमी जो हम लोगों का पीछा कर रहा है ये डीमन स्वॉर्ड सेक्ट से है या लॉ डिपार्टमेंट हॉल से? इस पर चैंगसा बोलता है, मुझे भी इस चीज के बारे में अभी भी कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मैं इतना कंफर्म हूँ कि ये वॉरियर लॉ डिपार्टमेंट हॉल के वॉरियर के जैसा नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं इसके साथ फाइट करूंगा। तब तक तुम लोग इंपीरियल सिटी के टेलीपोर्टेशन अरे के पास चल जाओ। और वो ये बोलकर इस जगह से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों एल्डर आपस में बात करने लगते हैं कि क्या हम लोगों को चैंगसा को इस जगह पर अकेला छोड़ना चाहिए। इस पर ये दूसरा एल्डर बोलता है, अगर हम लोग इस जगह पर रुकते हैं तो बस हम लोग चैंगसा के लिए एक बोझ ही बनेंगे, इसलिए हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके टेलीपोर्टेशन अरे के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पता ही है कि चैंगसा कितना ज्यादा पावरफुल है। और वो ये बोलने के बाद में आगे की ओर बढ़ जाता है। इसके बाद हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों के अलग अलग डायरेक्शन को देखकर बोलता है, क्या इन लोगों को मेरे बारे में पता चल गया है? लेकिन मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मौत से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। और वो ये बोलकर चैंगसा का पीछा करने के लिए जाने लगता है। तभी हम लोगों को चैंगसा को दिखाया जाता है जो कि इस एल्डर को देखने के बाद बोलता है, इस एल्डर ने पहले मुझे टारगेट किया है। और वो ये बोलकर आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी यह एल्डर चैंगसा को देखने के बाद बोलता है, मुझे ब्रॉन्ज तियानलुओ डायनेस्टी के मास्टर का डर था, लेकिन अब मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो इस जगह पर नहीं आ सकता है। और वो ये बोलकर थोड़ा सा खुश हो जाता है। इसके बाद वो चैंगसा का पीछा दोबारा से करने लगता है, लेकिन तभी चैंगसा एक जगह पर रुक जाता है, जिसे देखने के बाद ये एल्डर भी रुक जाता है। इस चीज को देखकर चैंगसा बोलता है, तुम कई दिनों से हम लोगों का पीछा कर रहे हो, लेकिन तुमने अब तक हम लोगों को हेलो भी नहीं बोला है। इस पर ये एल्डर चैंगसा को बोलता है, तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, फिर भी तुम इस जगह पर क्यों आए थे? तुम अगर चाहते तो तुम अपनी जान को बचाकर इस जगह से भाग सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? इस पर चैंगसा इस एल्डर को बोलता है, तुम्हें देखने से ही मुझे पता चल गया था कि तुम डीमन स्वॉर्ड सेक्ट से बिलोंग करते हो और उस जगह के एक एल्डर भी हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका देना चाहता हूँ। क्या तुम यहाँ पर जीवन भर के लिए मेरे एक सर्वेंट बनकर रहना चाहते हो? तो मैं यहाँ पर तुम्हारी जान को बख्शने के बारे में सोच सकता हूँ। इस पर ये एल्डर बोलता है, तुम्हें कैसे पता है कि मैं डीमन स्वॉर्ड सेक्ट से बिलोंग करता हूँ? इस पर चैंगसा बोलता है, तुम्हारी कल्टीवेशन और स्पिरिचुअल एनर्जी को देखने के बाद मुझे पता चल गया था कि तुम डीमन स्वॉर्ड सेक्ट से ही बिलोंग करते हो, क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अब तुम्हें अपने चेहरे
चेहरे के ऊपर से मास्क को हटा देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे आइडेंटिटी के बारे में मुझे पता चल गया है। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर बोलता है, सच में तुमने मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता लगा लिया है। और वो ये बोलकर इस मास्क को डिसअपीयर कर देते हैं। और वो चैंगसा को बोलता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम डीमन वर्ल्ड के साथ मिले हुए हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम मुझे सभी चीजों की जानकारी दे दो, तो एक बार मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ, नहीं तो तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। और वो ये बोलने के बाद में अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है। इस चीज को देखकर चैंगसा बोलता है, अब आएगा ना फाइट में मजा। और वो ये बोलकर अपने एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। इस चीज को देखकर ये एल्डर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और वो बोलता है, आखिरकार यह किस तरह का फॉर्मेशन है जिसके बारे में मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं सुना है, क्योंकि ये दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ये एल्डर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी चैंगसा दोबारा से इस फॉर्मेशन को अपने पास रख लेता है। इस चीज को देखकर ये एल्डर बोलता है, आखिरकार इस लड़के ने यहाँ पर ऐसा क्यों किया। लेकिन तभी चैंगसा बोलता है, तुमने यहाँ पर मेरी पावर को देख ही लिया है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और साथ ही जब इस चीज के बारे में 5 एम्परर को पता चलेगा तब वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाएगा। और साथ ही मैं तो तुम्हें यहाँ पर ये बताना भूल ही गया था कि ब्रदर सुई को मारने वाला और कोई नहीं, मैं ही था जिसने ब्रदर सुई को बहुत ही बेरहमी के साथ मारा था। और साथ ही मैं तुम लोगों के डीमन स्वॉर्ड सेक्ट की इतनी बड़ी बेवकूफी को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक था कि तुम लोगों ने अपने ही एक साथी को ब्रदर सुई का किलर घोषित कर दिया था और उसे जान से भी मार दिया था। और वो ये बोलकर यहाँ पर ताली बजाने लगता है, जिसकी वजह से इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पर्पल कलर की एनर्जी को रिलीज करने लगता है। और वो चैंगसा को बोलता है, मैं तो पहले सिर्फ तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी बॉडी के हजारों टुकड़ों कर दूंगा। और साथ ही मैं तुमसे यहाँ पर वादा करता हूँ कि तुम्हारी मौत इतनी ज्यादा भयानक होगी कि इस दुनिया में आज तक इससी मौत किसी को भी नहीं मिली है। और वो ये बोलने के बाद में अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि चैंगसा के आसपास में जितने भी पत्थर होते हैं वो अचानक से बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। इस चीज को देखकर चैंगसा भी बिल्कुल फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तभी ये एल्डर अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मूव से चैंगसा के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। इस पर चैंगसा भी यहाँ पर अपने फर्नेस को समन कर लेता है और इसकी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से ये एल्डर थोड़ा सा दूर चला जाता है। और उसने यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया था और उससे चैंगसा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन चैंगसा ने भी इन सब चीजों को देखने के बाद अपनी फर्नेस की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से चैंगसा के फर्नेस और इन स्वॉर्डों में एक फाइट छिड़ जाती है। और कुछ देर तक यह फाइट ऐसे ही चलते रहता है, लेकिन चैंगसा इस फाइट को जीतते हुए दिखाई दे रहा था। और इस मौके का फायदा उठाकर चैंगसा अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इस एल्डर का अटैक यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि जितने भी स्वॉर्ड इस एल्डर ने बनाए होते हैं वो सभी एक एक करके नीचे की ओर गिरने लगते हैं। इस चीज को देखकर यह एल्डर भी थोड़ा सा शॉक होता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा चैंगसा। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।